अब इसके आगे हम यहाँ देखेंगे द वुड कटर रिप्लाइड नॉट लेट आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट मियान बालिस्तिये said his morning you told me that you blew on your hand to warm them up. Now you are blowing on this potato which is already so hot. Why do you want to make it hotter? बालिस्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा? फिर वो बोलता है नो नो माई लिटिल फ्रेंड दिस पोटैटो इज टू हॉट आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं बात तो कुछ ऐसी ही ना थी, मगर ये सुनकर मियाँ बालिस्तिये का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कपाने लगे, उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था, उसने आखिर पूछा क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिस्तिये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए, और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले अरे ये ना जाने क्या भला है, कोई भूत है या जिन? उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में ये बात नहीं आती। सच है ये तो बालिस्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। फिर यहाँ दिया है थिंक एंड टेल, कैन यू थिंक ऑफ माई अदर वे इन विच यू यूज द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ? मतलब क्या तुम कोई ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? जैसे कि अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो, क्या रुमाल या कपड़ा गर्म हो गया? करके देखो। बालिस्तिये ने देखा कि लकड़हारा गरम गरम आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था, मगर अगर वे बिना फूके मारे ही गरम गरम आलू को खा लेता तो क्या होता? क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? अगर रोटी चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस किस तरह से ठंडा करोगे? फिर इसके बाद देखेंगे हम मेक ए पेपर विसिल, मतलब आपको कागज़ से अपनी सीटी बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कागज़ का टुकड़ा लो, है ना, वो कम से कम 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। कागज़ को चित्र 1 के अनुसार, जिस चित्र 1 की दिया है के अनुसार आधा मोड़ दो। अब चित्र 2 में दिखाए गए कागज़ को बीच में से उसको काट दो, जैसे कि दिखाया है इसमें से आपको काटना है। फिर दोनों तरफ से कागज़ को बाहर की तरफ मोड़ दो। कागज़ को अपनी उंगलियों में फंसाकर होठों से लगा लो। अब फूंक मारो, तुम्हें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तुम्हारे साथी की सीटी जोर से बजी है तुम्हारी, अब इसमें सीटी बन जाएगी। आप अपने खुद करके बना देख सकते हो। अब इसके आगे देखेंगे हाउ मेनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट, मतलब अपनी नाक के आगे उंगली रखो, क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा कूदो, क्या सांस फूलने लगी? अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रख कर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फर्क आया। जब हम नॉर्मल बैठे रहते हैं तो हमारी जो सांस की जो गति है वो धीमी चलती है, परंतु जब हम दौड़ते हैं या अपनी जगह पर हम कूदेंगे तो हमारी जो सांस की जो गति है वो तेज हो जाती है। फिर दिया है यहाँ द क्लॉक इनसाइड यू, मतलब तुम्हारे अंदर धधकती घड़ी। घड़ी की सुई से तो होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी ही होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं?
है ना। जब भी आप बीमार होते होंगे या डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको डॉक्टर स्टेथोस्कोप जो है आपके सीने में लगाकर आपकी जो दिल की धड़कन है उसको सुनता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हमारा जो हृदय है वो किस गति से धड़क रहा है। इसके बाद देखेंगे हम स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर। मतलब इसके लिए लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज लो। इस गोल कागज को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटो, जैसे चित्र 1 में आप देख पा रहे हो। इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध लो, जैसे चित्र 2 में दिखाया गया है, ये पिक्चर 2 है ना। नीचे लटकने वाले धागे पर गार्ड बांध लो या छोटा बटन बांध लो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। किसी भी गर्म चीज़ से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। इसके अब यह सांप कैसे घूमता है इसके ऊपर से देखो। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा। अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। पंखे के नीचे सांप को लेकर खड़े रहो, देखो सांप किस दिशा में घूमा। अपने इस सांप को लेकर जगह जगह जाओ और देखो क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है। फिर दिया है व्हाट वी हैव लर्न, मतलब हम क्या समझे। तो अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा। फिर दिया है वी ब्लो टू कोल नॉट थिंग एज वेल एज टू वार्म देम, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी करते, दोनों का एक एक उदाहरण दो। तो हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके आगे के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।